नमस्कार दोस्तों, क्या एक लकवे के मरीज के हाथों में पैरों में आई हुई अकड़न को खत्म किया जा सकता है? क्या उसमें उन्हें रिलैक्स दिलाया जा सकता है? हाँ या ना? ये बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है। आज मैं इस सवाल का जवाब आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हम उस अकड़न को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट्स अक्सर एक बात बोलते हैं कि सर हम एक्सरसाइज करते हैं, सर हम मसाज करते हैं या हम मसाज करवाते हैं, इवन हम फिजियोथेरेपी पे जाते हैं, वहाँ पर भी मशीन से प्रॉपर मसाज होती है, लेकिन हमें कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपका भी यही सवाल है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो स्टिफनेस हाथों में आ रही है, फॉर एग्जांपल हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, अब आप उसे सीधा करते हैं कितना भी जोर लगा के, आप एक्सरसाइज कराते हैं लेकिन वो हाथ वापस ऐसे ही हो जाता है। पैर में आप कितनी भी मालिश कर लीजिए उसकी मूवमेंट ठीक नहीं हो पाती है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके हाथ की मसल्स को, आपके पैर की मसल्स को, हमारे पूरी बॉडी को काम करने का जो डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है वो किससे मिलता है? दिमाग से। लेकिन यहाँ पर पैरालिसिस की वजह से आपके दिमाग के उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वो डेड हो गया है। तो अब इसका मतलब क्या? वो हिस्सा दोबारा काम नहीं करेगा क्या? मतलब हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं क्या वो ठीक नहीं होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब भी किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है यानी लकवे का उसे अटैक आया हुआ होता है तो पहले 5 महीने में उस पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त में हमारा जो ब्रेन का हिस्सा डेड हो गया होता है उस हिस्से का काम हमारे ही दिमाग के दूसरे हिस्से को दिया जाता है, यानी हमारे दिमाग के दूसरे हिस्से पर डबल काम का वर्क आ जाता है और उसे दोबारा ट्रेंड किया जाता है हमारी बॉडी को मूवमेंट दिलाने में, काम करने में। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के दौरान आप अपने पेशेंट को जितना एक्सरसाइज करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा रिकवरी और बेनिफिट आपको उसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर किसी पेशेंट को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 8-10 साल हो गए हैं लकवा हुए, तो क्या अब वो ठीक नहीं हो सकते? जी हाँ, वो ठीक हो सकते हैं। उनके हाथों पैरों की भी स्टिफनेस जो अकड़न है वो जा सकती है। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको सही तरीके जानने पड़ेंगे। सही तरीकों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप खुद देखिएगा क्या आप ये करते हैं या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मसाज की, यानी आप मालिश करते हैं, मालिश करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप मालिश कर कैसे रहे हैं, आपके तरीके क्या हैं। यानी अगर किसी का हाथ अकड़ा हुआ है, हाथ में अकड़न है, वो सीधा करते हैं और फिर मुड़ जाता है, तो क्या आप उस हिस्से के बैक साइड में, यानी ये कोहनी का हिस्सा है, कोहनी से ही मूवमेंट आ रही है, उस मूवमेंट के बैक हिस्से में आपको मालिश करनी है। आप जब इस हिस्से में मालिश करेंगे तो उस मालिश से हीट जनरेट होगी, उस हीट की वजह से मसल्स में रिलैक्स आएगा और प्रॉपर एक्सरसाइज हो पाएगी उस पेशेंट की, यानी मूवमेंट आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ जहां पर भी, अब मान लेते हैं पैरों में दिक्कत है, पैरों में स्टिफनेस है, आपको वो स्टिफनेस दूर करनी है, वो अकड़न दूर करनी है, तो क्या करना है कि घुटने के पीछे की तरफ, यानी आपका जो पैर है उस पैर के पीछे की तरफ, जैसे हम पिंडली बोलते हैं, उस साइड आपको मालिश करनी है हल्के हाथ से और ऊपर की ओर करनी है, नीचे की ओर नहीं करनी। ऐसे हाथ में जो मालिश है वो आपको ऊपर की ओर करनी है, नीचे की ओर नहीं करनी। ऐसा क्यों? मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से समझाया है, आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखें। आपको समझ आएगा कि मालिश करने के गलत तरीके क्या होते हैं, जिसकी वजह से फायदे की जगह क्या नुकसान हो सकता है। तो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि किस तरीके से हम उस स्टिफनेस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फिर दोबारा एक सवाल आता है कि मालिश तो हम इतने साल से कर रहे हैं, स्टिफनेस खत्म क्यों नहीं हो रही है? रिलैक्स जरूर मिलता है लेकिन वो स्टिफनेस आपको फिर कुछ दिनों में वापस आती हुई दिख जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऑर्डर दे रहा था, अब वो सिग्नल्स, वो ऑर्डर हमारा दिमाग नहीं दे पा रहा है। और जितना उसको ट्रेनिंग का पीरियड मिला था, जो 5 महीने का उसे टाइम मिला था, उसमें ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो जो 5 महीने में इंप्रूवमेंट आती है ना, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आती है। तो हमें क्या करना होगा? ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी मेडिसिन लेनी होगी जिसकी वजह से हमारा वो ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट हो सके, हमारे दिमाग को बूस्ट मिल सके
और हमारे पेशेंट की बॉडी में हमें रिकवरी देखने को मिल सके। अब इसके लिए आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं उन मेडिसिन को एक बार गूगल करके देखें और चेक करें कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं जिसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस बूस्ट हो रहा है, उससे हेल्प मिल रही है। अगर नहीं तो अब आप खुद समझ जाइए कि आपका ट्रीटमेंट क्या है और क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत होम्योपैथी की, तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी समस्या को जान के, उसकी हिस्ट्री को जान के मेडिसिन कस्टमाइज की जाती है पेशेंट के अकॉर्डिंग, ताकि उनके अंदर शानदार इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सके। साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो लगातार हमारे पेशेंट से कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें प्रॉपर डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज चार्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट में बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। हो सकता है मेरी बातें सुन के आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हो, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें, अपनी समस्या उन्हें बताएं, जो भी आपका डाउट, जो भी आपका शक है आप उनसे पूछें, ताकि आप अपने पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें और वो पेशेंट एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको पैरालिसिस की समस्या है, जिन्हें लकवे की समस्या है, और आप कमेंट के माध्यम से भी अपना सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड वन मोर थिंग, ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।